नमस्कार, मैं आमिर। जैसा कि पता है, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी कुछ लोग चोरी छिपे शराब बेचते हैं और इससे कुछ लोग जो पीते हैं, जो नशे के आदी हैं, वो इनको मौत भी हो जाती है। इस बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं कि जो शराबबंदी के दौर में भी शराब पीकर जो नशीले शराब पीकर जो मौतें हो रही है, उससे जिम्मेवार कौन है, और जो नीतीश कुमार का बयान अभी आता है कि जो पिएंगे वो मरेंगे, इस पर वो क्या कहते हैं, सीधा बात करते हैं। यस सर, थैंक यू। देखिए, बिहार में शराबबंदी और नशाबंदी को हम सबों ने विधानसभा में सर्वसम्मति से वो संकल्प भी लिया था, और हमारी एनडीए की सरकार थी, वो भी चाह रही है कि बिहार में नशाबंदी हो। लेकिन जो इस कानून को लागू करने के जो तरीके हैं, उसमें कई लैप्सेज हैं। जो शराब निर्माता हैं, जो जहरीली शराब आपूर्ति करते हैं, उस पर वो सरकार उसे रोक नहीं पा रही है। वो रुकना चाहिए। कहीं न कहीं जो नीचे का तंत्र है, वो तंत्र ऐसे शराब माफियों को सहयोग कर रहा है। इस लैप्सेज को रोकना चाहिए। और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में शराब का कारोबार चल रहा है, वो भी थाना के बगल में, जो सारण जिला का मसरक क्षेत्र में जहां ये घटनाएं हुई है, ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं न कहीं जो पुलिस स्टेशन है, उसका सहयोग उन्हें मिल रहा है। तो देखिए, सरकार काफ़ी असंवेदनशील है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने बिहार विधानसभा में कहा है कि जो पिएगा सो मरेगा, ये कहीं न कहीं बिहार के आम लोगों के प्रति जो उनकी उदासीनता है, और जिस प्रकार से वो सत्ता के मद में झूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो दल बदल जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं बदलता है। तो इसके कारण वो सत्ता के मद में काफ़ी चूर हैं, और इसलिए इस तरह के बयान को देते हैं। और जो संगत बदलने का भी असर है। आखिर जो जहरीली शराब के शिकार हुए, उस पर आश्रित जो परिवार है, आखिर उनका क्या दोष है? वो भी बिहार के नागरिक हैं। बिहार के विकास में उनकी भी भूमिका है। तो कहीं न कहीं सरकार को तो संवेदनशील होना ही पड़ेगा। देखिए, किसी भी राज्य सरकार की प्रतिबद्धता लोगों के उस राज्य के विकास के प्रति है, जो राज्य की कानून व्यवस्था है, और जो इस तरह के जो कानून हैं, जिसे धज्जी हमारे जहरीली शराब की आपूर्ति करने वाले माफियाओं का गिरोह है, जिसको कहीं न कहीं प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, आखिर इन चीज़ों को कौन रोकेगा? मुख्यमंत्री तो सर्वे सर्वा होते हैं, और उनका ये संकल्प है। सिर्फ घोषणाएं बड़ी बड़ी करने से इस तरह की चीज़ें रुकती नहीं है। इसके लिए ठोस पहल करना पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में कोई तंत्र अब नहीं है। तंत्र कहीं न कहीं खिसक चुका है। जो लाल फीताशाही है, वो आज मुख्यमंत्री के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। कई जनता दरबार में भी हमने देखा है कि वो बार बार खींचते हैं कि मैंने आदेश दिया था, लेकिन वो आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है? आखिर एक मुख्यमंत्री इतना बेबस क्यों है? उनके जो महागठबंधन के सहयोगी दल हम हैं, उनके नेता जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे अभिभावक हैं श्री जीतन राम मांझी जी, उन्होंने भी 2 पंक्तियों में अपने दर्द का बयान किया है। और जो साम्यवादी धारा के जितने भी उनके घटक दल हैं, चाहे माले हो, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे सीपीएम हो, उनके नेता भी कह रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। तो घटक दल में ही अलग अलग मत भिन्नता है, और राष्ट्रीय जनता दल चुप है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल तो चाह ही रही है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनकी फजीहत हो। वो तो राष्ट्रीय जनता दल तो उनका फजीहत करवा ही रहा है जान के, जिससे कि वो बिहार के राजनीतिक तस्वीर से वो हटें, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल का नेता सरकार का मुखिया हो। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, और उसमें मुख्यमंत्री जी बेबस बने हुए हैं। लेकिन बिहार की जनता सजग है। हम लोग इस लड़ाई को विधानसभा से लेकर सड़क तक लड़ने का फैसला किया है। जिम्मेदार किनको मानते हैं मौतें होने के बाद? नहीं, देखिए, सरकार को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सारा तंत्र सरकार के हाथ में है। हम सब विपक्ष के नाते अपने भूमिका का निर्वहन किया है।
और जिस समय हम लोग सरकार में थे उस समय भी हम मुख्यमंत्री जी को हमेशा सलाह देते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी सर्वोपरि हैं और यह जो विभाग है उन्हीं के जनता दल यूनाइटेड के मंत्री श्री सुनील कुमार जी के जिम्मे है। इसलिए संपूर्ण रूप से इसके लिए ये मंत्रिमंडल जिम्मेदार है और उसके मुखिया श्री नीतीश कुमार हैं। सर एक वो कहना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे, लेकिन मुआवजे की बात जब आती है वो कहते हैं कि किसी भी हाल में मुआवजा की राशि नहीं मिलेगी। इसमें किस रूप से देखते हैं सर? नहीं, देखिए मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि ये उनकी संवेदनहीनता है, क्योंकि बिहार के मिजाज को लगता है कि धीरे धीरे वो अब समझ नहीं पा रहे हैं। बिहार के अवाम जो बिहार के विकास में उसकी भूमिका रही है, उनके चुकता किए गए कर से बिहार सरकार चलती है, राज्य चलता है, और वैसे लोग जो जहरीली शराब पीकर काल कलवित हो गए, वो कोई चोर गुंडा बदमाश मवाली नहीं थे। आखिर शराब परंपरागत से लोग पीते थे तो उनको जन जागरण के द्वारा उसकी खामियों को बताने की आवश्यकता है। उसके लिए जन जागरण अभियान चलना चाहिए। जो इस तरह के शराब का सेवन परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे थे, उनका काउंसलिंग की भी व्यवस्था हम सबों ने की थी, जो कि बाद में धीरे धीरे वो सारी चीज़ें खत्म होती चली गई। नीतीश कुमार के बयान दिए हैं कि अब आने वाले साल में जो है तेजस्वी जी को चारा नेतृत्व संभालने वाले हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी काफ़ी बेबस हो चुके हैं। श्री ललन सिंह जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाए। वो उसको समाप्त करने के लिए ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे। इसलिए वो उनके जितने भी बयान हैं और जिस प्रकार से वो पार्टी को चला रहे हैं और जिस प्रकार से एनडीए से जनता दल यूनाइटेड को अलग करने का प्रयास किया है, तो वो उनकी एक सोची समझी रणनीति है। और मुख्यमंत्री जी श्री ललन सिंह के बिल्कुल प्रभाव में आ गए हैं। अब वो प्रभाव कहीं न कहीं इनके पूरे लंबे राजनीतिक जीवन के कार्यकाल को, उनके साथ हम सबों ने 2005 में बिहार को बदला, बिहार में कई अच्छे काम उन्हीं के नेतृत्व में हम सबों ने किया है। लेकिन लगता है कि वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं वो खो गई है, और इनकी जो राजनीतिक यात्रा है वो इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा समाप्त होने वाली है। शराबबंदी सफल या विफल? नहीं, देखिए, शराबबंदी की सफलता और विफलता से नहीं है, कानून है। ये धीरे धीरे ये आम लोगों को बताने की ज़रूरत है। मैंने एक बार पूर्व में भी कहा कि जो शराब का सेवन दुर्भाग्यवश कर लिए और उसमें वो काल कलवित हो गए, तो वो कोई अपराधी नहीं है। परंपरागत रूप से वो इसका सेवन करते थे और वो कहीं चूक से उन्होंने कर लिया, तो उनको बताने की ज़रूरत है। उनके परिवार को कहीं न कहीं एक आश्रय देने की ज़रूरत है, जिससे कि उनका परिवार आगे बढ़े। अरे देखिए, प्रत्येक परिवार आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो राज्य आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू। तो आपने सुना बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी ने बताया कि शराबबंदी को जो सफलतापूर्वक जो बिहार में लागू करने के लिए कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है, कहीं जागरूक करने की ज़रूरत है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।